बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज जाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। जाविया के 3 पार्ट हैं संगे मील में, जो इससे पहले वो पीटीवी पर प्रोग्राम कर चुके हैं। तो पार्ट 3 है, 2 इससे पहले हम कर चुके हैं, तीसरे का जिक्र है। उसमें उनका टाइटल है कनात पसंदी। कनात पसंदी में अशफाक साहब कहते हैं कि मैं एक शादी की तकरीब में गया हुआ था। तो शादी की तकरीब में बहुत से लोग चूँकि शादी हाल में होते हैं, खाना खाने से पहले सब लोग जमा होते हैं, मिलते हैं। तो उसमें कहते हैं बहुत से लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे कहने लगे कि आप अक्सर बाबा की बात करते हैं, बाबे की बात करते हैं, हमें बताइए ये बाबा कहाँ होता है, हमसे मुलाकात करें। अब चूँकि बाबा तो ऐसा पता नहीं है कि मैं किसी को कह सकूँ कि ये बाबा है, फिर भी मेरे जहन में जो अपना बाबा था वो आया हुआ था। मगर मैंने उन्हें बताया कि बाबा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी दाढ़ी हो और बहुत सी अंगूठियां पहने हो, हार मन के पहने हो, वो बाबा हो। मैंने कहा, अशफाक साहब कहते हैं कि बाबा तो वो होता है जो क्लीन शेव भी हो सकता है, दाढ़ी ना भी हो, अंगूठियां ना भी हो, बेशक वो कोट और टाई पहना हो। बाबा वो होता है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। फिर भी जो मेरे जहन में था, मैंने कहा कि मैं इस तकरीब के बाद आपको बताऊंगा। मगर कहते हैं कि जैसे ही खाना खुला और लोग उस पर जिस तरह टूट पड़े, तो मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों को अभी बाबे का पता बताना ऐसे है जैसे एक नाजुक सी चीज़ पर बहुत बड़ा वज़न रख दिया जाए और वो उसका बोझ बर्दाश्त न कर सके। तो कहा कि हम इस वक्त ऐसी सूरत हाल में नहीं हैं कि बाबे का पता बताया जाए, ना हम बाबे का मफहूम समझ सकें और बाबे पर भी वो तबीयत पर गिरा गुजरे। एक वाक़या अशफाक साहब बताते हैं, कहते हैं जब मैं समन आबाद में रहा करता था तो वहाँ एक छाबड़ी वाला आता था। तो छाबड़ी वाला मैं अक्सर गौर नहीं करता था कि जुम्मे के बाद बच्चों के अलावा बड़े भी वहीं खड़े होते थे और बहुत बड़ा रश होता था। तो कहते हैं एक दिन मेरे जहन में आया, मैंने ख्याल किया ये कई सालों से छापड़े वाला आता है, लोग जमा होते हैं, आखिर क्या राज है। क्योंकि उसके पास जो फल होते थे वो भी कोई अच्छे नहीं होते थे, दूसरे और तीसरे दर्जे के फल होते थे। तो मैंने कहा ये राज जान लूँ। अशफाक साहब कहते हैं उन दिनों मैं अपने आप को बहुत जवान समझता था। जुम्मे की नमाज ख़त्म हुई तो मैं छापड़े वाले के पास खड़ा हो गया। जब रश कम हुई तो मेरे अंदर जो तजस्सुस की फ़िज़ा होती है वो उबल पड़ी, निकल पड़ी। तो मैंने उससे पूछा कि बाबा आखिर तुम्हारे इन फलों में क्या खुसूसियत है कि लोग तुम्हारे पास खड़े होते हैं। उसने कहा कि फल खाओगे साहब जी। तो मैंने फलों की तरफ देखा तो उसके अलावा कि मैं कहूँ कि मुझे फल चाहिए, उसने एक अमरूद काट के मेरे आगे रख दिया। तो कहते हैं कि मैंने कहा इसकी कीमत, कहा कि साहब आप खाकर देखिए, आपका दिल चाहे तो पैसे दे दीजिएगा, न चाहे तो न दीजिएगा। तो अशफाक साहब कहते हैं मैं मुफ्त में ये अमरूद खाऊं। तो उसने कहा कि साहब जो आपकी समझ में आए आप दे दीजिएगा। कहते हैं मैं जैसे ही एक काश ली, दूसरी काश ली तो मैं खाता गया। तो उसके बाद 2-3 अमरूद वो काटता गया। तो मैंने कहा बाबा पैसे क्यों नहीं तय करते। कहा कि पैसे तय करके मैं क्या करूँगा, अगर आप न भी देंगे तो ये उसका रिस्क है, अल्लाह का रिज़्क है, वो देता है, मैं खिलाता हूँ। कहते हैं कि मेरा तजस्सुस और बढ़ता गया और मैं पूछता भी गया और खाता भी गया। उसने कहा कि मुझे इस छापड़ को लाते हुए गलियाँ गलियाँ घूमते हुए 35 साल गुजर चुके हैं। तो कहते हैं मैं पूछता गया, वो बताता गया। कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, एक बेटी घरवाली हो गई है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा खेती बाड़ी करता है और एक बेटा बहुत छोटा है जो पढ़ता है। अब कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास बड़ा एकड़ ज़री ज़मीन है, वो खेती बाड़ी मेरा बेटा करता है, एक अदद ट्रैक्टर है, ये सब इस छापड़ से मैंने बनाया है। तो कहा अशफाक साहब ने कि फिर ये तुम छोड़ क्यों नहीं देते, इतनी उम्र हो गई और इतनी बड़ी तुम्हारे पास दौलत है। कहा कि जब इस छापड़े ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं। कहते हैं कि इसी की बदौलत मेरी इज़्ज़त है, इसी की बदौलत मैंने दौलत बनाई है, यही सब कुछ मेरा है।
तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं। तो कहते हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं छापड़ी वाले के हाथ चूम लूं, क्योंकि उसने जो जुमला कहा उसने मुझे बताया कि साहब इसी छापड़ की बिना पर जो मैं ईमानदारी से लोगों को खिलाता हूँ, जो उनकी समझ में आता है दे देते हैं। मेरे बेटे सारे फरमान बरदार हैं और मेरी ज़िंदगी में इस 12 एकड़ ज़मीन के अलावा जितना सुकून है वो शायद किसी और को हो। तो कहते हैं यही कनात पसंदी है, यही उसूल पसंदी है, यही ज़िंदगी के सुकून की चाबी है कि आप अपने दिल से दूसरों को देते जाएं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी खुद ब खुद आ जाएगी। हम क्या करते हैं कि खाना खुलने से पहले खाने पर टूट पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम खुद खाएं और दूसरे कम खाएं। हम छोटे छोटे कामों से अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकते हैं। हम किसी माजूर को रास्ता पार करवा सकते हैं। इस सुकून की चाबी के लिए हमें बहुत बड़ा कोई ख़जाना नहीं चाहिए। हम किसी की घंटी बजाकर उससे इजाज़त ले सकते हैं। किसी की इजाज़त के सिवा हम बुरा काम नहीं कर सकते। तो कहते हैं अगर आप इसी तरह चलेंगे तो उस छापड़ पट्टी वाले की तरह ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारेंगे। कहते हैं बाबा वो होता है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। जब आप आसानियां पैदा करेंगे तो आप खुद ब खुद बाबे बन जाएंगे और ज़िंदगी में सुकून आता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।